आप देख रहे हैं इंडियन पब्लिक आज़ाद आवाज़। नमस्कार, मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं फरीदाबाद की आन बान शान जगजीत जी। शर्मा जी, फरीदाबाद में आपने धुआं उठा रखा है, कांग्रेस की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय में 24 के चुनाव में? देखिए मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के लिए कहूँगा, पार्टी अगर मुझ पर भरोसा जताती है और मुझे प्रत्याशी बनाकर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के बीच में सेवा के लिए भेजती है, पार्टी तो निश्चित तौर पर मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूँगा, सफल कोशिश करूँगा। जनता जनार्दन मेरे साथ है, मैं लोगों के बीच आ जा रहा हूँ। हमारे लगभग 700 गांव, एक नगर निगम, 2 नगर परिषद, एक नगर पालिका का जो क्षेत्र, लगभग 22 लाख वोटों का जो मतदाताओं का जो क्षेत्र है, वो उनके बीच में दुख सुख की घड़ी में मैं निरंतर उनसे जुड़ा हुआ हूँ। भरपूर प्यार मिल रहा है। जनता वर्तमान सांसद से पूरी तरह से त्रस्त है, क्योंकि वर्तमान जो सांसद है वो केंद्र में राज्य मंत्री है, पूरी तरह से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। वो उन्हें जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं, उनके लिए अपने निजी हित ही सर्वोपरि हैं। जनता जनार्दन बस एक बात कह रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, जिताने का काम हम कर देंगे, आप टिकट लेने का काम करें। शर्मा जी, आप ब्राह्मण बिरादरी से हैं जी। ब्राह्मण को कभी किसी ने नहीं आजमाया है वहाँ। आपको क्यों लगता है कि किसी ब्राह्मण पे कांग्रेस दाव खेलेगी? खेलना चाहिए, बात दाव की नहीं। देखिए, मैं किसी एक बिरादरी की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं 36 बिरादरी को साथ लेके चलता हूँ। मेरा जो पैतृक गांव है, मेरी जो पैतृक पाल है, जैसे हमारे हरियाणा में खाप पाल होती है, वो मेरी जाटों की पाल है। वो हमारे जो जिस गांव से मैं आता हूँ, मिंडगोला गांव से, उस गांव में ब्राह्मणों के हमारे ही कोई 10-12 घर हैं, लेकिन पूरी पाल मेरे साथ है। मैं किसी एक बिरादरी की बात नहीं करता। लेकिन रही जातीय समीकरण की गोटी फिट बैठाने की, तो क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसी कौम है, इनके साथ, ब्राह्मण के साथ और जो बिरादरी है वो आसानी से जुड़ जाती है, क्योंकि लिबरल कौम एक ब्राह्मण कौम है, सबको साथ लेके चलने वाली कौम है, सबके सुख की कामना करने वाली कौम है। तो गुर्जर जाट जो मतदाता हैं, जो ठाकुर मतदाता हैं, जिनको छत्रे कौम भी कहते हैं, वो ब्राह्मणों को अपना एक, हमारे जो यहाँ पर शब्द इज्जत के तौर पर जो संबोधन किया जाता है, वो दादा शब्द कह के किया जाता है। ब्राह्मणों को दादा शब्द कह करके वो संबोधन करते हैं, और सभी लोगों का भरपूर प्यार ब्राह्मण समाज के लिए है। पार्टी कांग्रेस अगर हमें यहाँ पे आजमाती है तो निश्चित तौर पर पार्टी की झोली में ये सीट फरीदाबाद की निकाल के देंगे कि कोई नॉन जाट, हालांकि चौधरी भजन लाल जी नॉन जाट बिरादरी से थे, नॉन गुजर थे, वो सांसद रहे, उन्होंने फरीदाबाद का बड़ा विकास किया है। और पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो निश्चित तौर पर मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। क्यों मन बना रही है जनता? बदलाव क्यों लग रहा है आपको? कृष्णपाल जी से क्यों ऊब गई है फरीदाबाद के लोग? क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपना ही विकास किया है, जो किया है। जनता जनार्दन का इलाके का कोई रोजगार की बात नहीं, किसी प्रकार के कोई सड़कें, पानी, आप जाइए फरीदाबाद के किसी भी गांव की तरफ रुख कीजिए, ऐसा लगता ही नहीं है कि सड़क में गड्ढे हैं, बल्कि गड्ढों में सड़क है। इतना बुरा माहौल, इतना जो क्राइम है, वो निरंतर आप देखते होंगे समाचारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, दिन प्रतिदिन हत्याएं होती हैं, लूटपाट होती हैं। हमारे फरीदाबाद में जो कंपनियों का एक तरीक़ा से हब कहा जाता था, जहाँ लाखों लोगों को रोज़गार मिलता था, बहुत से कल कारखाने वहाँ से बंद होकर के चले गए, क्योंकि सरकार की उदासीनता के कारण। ना तो वहाँ पर सुरक्षा है, ना वहाँ पर सड़क है, ना बिजली है, तो कोई भी कारखाना क्यों लगाएगा, ये सुचारू रूप से क्यों चलाएगा? 64 कंपनियों का पलायन हुआ है। आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूत है फरीदाबाद में? बहुत अच्छी तरह मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों को जनता भली भांति जानती है। और इनके जो वर्तमान सरकार हरियाणा में सत्तासीन है, राज्य में या केंद्र में जो एनडीए सरकार है, इनके झूठे जुमले, वादे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा बिगाड़ना, इंसान को इंसान से लड़वाना, इन सब चीज़ों से जनता हो गई है। जनता को पता है कि देश जो या परिवार है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण से चलता है, ना कि झगड़ों से चलता है। एक लाइन में एक सवाल, राहुल जी की मेहनत रंग ला रही है? बिल्कुल, राहुल जी के साथ आज पूरी कांग्रेस, पूरा देश खड़ा है। आपने और हमने सबने देखा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कदम ताल किया है, आपने भी किया, हमने भी किया है। पूरा देश उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा करके खड़ा था, आज भी खड़ा है। और उनकी नीति और उनके विचारों पर पूरी तरह से जो हमारे देश का जनमानस है, वो पूरी तरह से उनके प्रति
सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार बनाना चाहता है। चलते चलते क्या कृष्णपाल के अगेंस्ट अगर कांग्रेस आपको आजमाती है तो बीजेपी को पटखनी दे पाएंगे आप? 10:30 बजे से 10:30 से 10:31 पे भी अगर मैं नहीं जीत पाया कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। कृष्णपाल गुर्जर को केवल हरा करके घर नहीं भेजना, उसकी जितनी भी संपत्ति है, जो भी अवैध रूप से उसने कमाई, उसकी जांच कराएंगे और दोषी पाएगा, 100% दोषी पाएंगे जो इसके यार रिश्तेदार हैं, अथवा जो संपत्ति इन्होंने जो अर्जित किया वो एक एक संपत्ति है, जनता इसके मुंह से निकाल करके, इनके तिजोरी से निकाल करके हम जनता में बंटवाने का काम जगजीत शर्मा करेगा। आपको लगता है कि अवैध काम किया है कृष्णपाल जी ने? सारे अवैधी काम आप देखिए, आज उनके संपत्ति को देखिए आप, हर चौक चौराहे पर कोई भी बिल्डर, कोई भी ऐसा कोई प्राइवेट संस्थान नहीं है जहां पर उसकी मंथली फिक्स ना हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कथित तौर पर मैं शब्द को कहूँगा क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन जब जिस दिन आज ये सत्ता से अलग हो जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि ईडी और सीबीआई अकलवी थी तो आज भी। एक आखिरी सवाल सर, जैसे ही फरीदाबाद में घुसते हैं ठेकों की बाहर आ जाती है, शराब के ठेके बड़े आलीशान आपके फरीदाबाद में, ये ठेकेदारी और ठेका फरीदाबाद में क्या वरदान बन के आ रहे हैं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ जो वर्तमान सरकार है हरियाणा में, उनके जो घटक दल है जिनके सहारे से सरकार चला रहे हैं, जज्बा जो है दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम है, जो लॉकडाउन था उसमें बड़ा घोटाला हुआ शराब का, ये लोग शराब माफिया हैं, नशे में हमारे युवाओं को पूरी तरह से धकेल रहे हैं। युवाओं का जो शरीर है वो खोखला कर दिया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा युवाओं को खोखला नहीं, हमारे देश को के जो भविष्य है उसको खोखला करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। जनता जनार्दन जान गई है, लेकिन मजबूर है क्योंकि कोई भी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज करा करके उसको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जनता जनार्दन उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन इनके खिलाफ मतदान करने का वक्त आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगजीत जी, बेबाकी से आपने अपनी बात कही और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जीत के साथ एक नए सूरज, एक नई सुबह लेके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भाई साहब।